तो अभी पौधों में ज़्यादा ध्यान देने का वक्त है, क्योंकि ये है गुजरते मानसून का वक्त दोस्तों, जिसमें कभी कभी बारिश होगी नहीं होगी। ऐसे में पौधे अपने कब डिहाइड्रेट हो जाएंगे और हमें लगेगा कि मानसून है तो पौधों में क्यों पानी दें। और जब आप पौधों को देखेंगे तो अचानक से डिहाइड्रेट हो गए होंगे। तो ऐसे में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, वाटरिंग करना है। ये देखिए ग्रोथ रुका हुआ है, कहीं कहीं इस तरह डिहाइड्रेट भी हुए हैं ये प्लांट। तो इस तरह पत्ते पीले हो जाएंगे, यानी ग्रोथ मैच्योर हो रहा है। और अलग से अब स्प्रिंग जैसा माहौल भी एक बार आएगा गुजरते मानसून के बाद, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी प्लांट हो, फाइकस हो, बरगद हो, तो फाइकस इस तरह का है, पिपली या बोधिती है, तो आप ट्रिमिंग डिफोलिएशन कर सकते हैं। मगर आपके पास पीपल है तो उसमें केवल पिंचिंग कर सकते हैं आप। तो पिंचिंग और डिफोलिएशन बरगद और पीपल में नहीं होता, बट इस स्पीसीज में हम कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ लंबी लंबी ब्रांचें हैं, तो इसी ब्रांचों को हमें हटा देना है, जिससे हमें यहाँ नया ग्रोथ मिलेगा। तो अक्टूबर तक ये फिर से बूसी हो जाना चाहिए, तब तक गर्मी रहेगी। और फिर दोस्तों ठंड आने लगेगी धीरे धीरे, तो पौधों में ग्रोथ कम हो जाता है और डोरमेसी के लिए चले जाने लगते हैं प्लांट। तो ये वक्त है कि हम इस तरह प्लांट को ट्रिम या डिफोलिएशन कर सकते हैं। शायद ये तीसरी बार का हो सकता है या दूसरी बार भी हो। जब भी इस तरह ग्रोथ मैच्योर होता है तो ये वर्क करना है, नया ग्रोथ आने से पहले, जिससे प्लांट का जो बैकअप करने का वक्त है, यानी वो जब न्यू ग्रोथ करे तो कुछ नई ब्रांचों के साथ करे, पुरानी ब्रांच में ग्रोथ ना दिखा दे। और कहीं कहीं कुछ ही ब्रांच ग्रो कर रही है तो उसको हम कट करेंगे तो फिर पौधा बैलेंस कर लेगा अपने आप को। छोटी छोटी इस तरह की ब्रांचें हैं तो वहाँ आप मत कीजिएगा कुछ, यानी ट्रिमिंग भी नहीं, बस इस तरह की ब्रांच है तो आप केवल डिफोलिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ नई ब्रांच है, उसको निकाल देंगे। तो इस तरह वर्क करना है दोस्तों, याद रखिए। एक बार फिर से दोहराता हूँ, पीपल है तो आप दोनों वर्क एक साथ नहीं कर सकते, डिफोलिएशन और पिंचिंग। आप पिंचिंग कर रहे हैं तो डिफोलिएशन मत कीजिएगा, और डिफोलिएशन करना है तो पिंचिंग नहीं करना है। वर्क जरूर कर सकते हैं, अक्टूबर तक सीजन रहता है। छोटी ब्रांच है तो उसको ट्रिमिंग भी मत कीजिएगा इस तरह की, उसमें केवल डिफोलिएशन दे दीजिए, जिससे ये वर्क स्टार्ट हो जाएगा इसमें। ये देखिए छोटी है तो इसमें केवल और केवल इस तरह डिफोलिएशन कर लेना है। और सुरक्षित दूरी वगैरह तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं, तो वो सब वीडियो भी रिफर कर सकते हैं। तो यहाँ कभी वेकेशन नहीं होता, हम विंटर में भी वर्क ढूंढ लेंगे और करते रहते हैं वर्क। कभी व्यस्तता के चलते मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था कुछ दिन, तो आज मौका मिला है। और मानसून गुजर रहा है, यानी गर्मी उमस बहुत ज़्यादा है, पसीने से नहाने लगते हैं हम, फिर भी काम किए बगैर तो नहीं रह सकते। तो इस तरह मैं इस प्लांट में वर्क कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ ये कैसा लगता है। तो मेरे सब डिफोलिएशन ट्रिमिंग सब कर लिया है, देख सकते हैं दोस्तों इसका लुक, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल है ये। और ये बड़ा चैलेंजिंग है, मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, जब भी हम प्लांट में ब्रांचों की संख्या बढ़ाते हैं तो फिर इसमें अनबैलेंस भी होता है। तो क्या करता है प्लांट, अपने आप ही कुछ ब्रांचों को न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में धकेल देता है। यानी ऐसी जगह पे ब्रांच है, यानी यहाँ देखिए, यहाँ एक ब्रांच थी, ये यहाँ ब्रांच थी, ये टूट गई है, यानी ये डाइबैक हो गई है। क्यों? क्योंकि ये इसी जगह पे है कि यहाँ ये न्यूट्रिएंट नहीं दे सकता, क्योंकि ये भले ही नजदीक है मेन स्टेम के, बट प्लांट में यही रूल्स है कि जो हाइट वाली ब्रांच है उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट जाएगा। तो अगर ऊपर ग्रोथ कराते रहेंगे तो नीचे वाले ग्रोथ जो है, ये नीचे वाली ब्रांच वो सर्वाइवल
में आ जाएगी, यानी वो सफ़र करने लगेगी। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आपको रखना है, और इजीली हम स्टाइल भी कर देते हैं, फिर रख नहीं पाते क्योंकि अनबैलेंस तगड़ा हो जाता है। तो ये सब से निपटने के लिए हमें रेडी रहना होता है हमेशा अनबैलेंस के सामने। एक स्टोन मिला था मुझे, ऑफिस वर्क से आ रहा था वहाँ से, ये रेड, उसके ऊपर मैंने एक कुछ कार्विंग भी किया है, यहाँ पॉन्ड जैसा बनाया था, और उसके साथ मैंने एक छोटा सा प्लांट अटैच कर दिया था। ये है मेन स्टेम। यहाँ जो स्लॉट था इसमें बिठाने की कोशिश की थी, फिर ये तो बाहर है पूरा, फिर भी इसके साथ अटैच है, कुछ नए रूल डेवलप हुए हैं। तो यही कहना है कि आप जब भी रूट ओवर रॉक बनाए तो बड़ा रॉक ले। ये छोटे से प्लांट से शुरू हुआ था, अब ये बड़ा हो गया है, और हमारी जो ये मेथड है वो अलग है। ये देखिए, ये सब अब फ्यूजन होने के कगार पे। यहाँ भी लंप सा बना है, यहाँ देखिए, ये भी, यहाँ सब फ्यूजन जैसा हो जाना चाहिए। ये भी नजदीक आ जाएगी, ये गायब हो जाएगा, यहाँ कुछ लंप सा भी बन जाए तो भी नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी देखिए, ये भी पूरा फ्यूजन करना है मुझे, और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी फ्यूजन होगा। तो इन सब से मिलके जो ट्रंक लाइन बनेगी दोस्तों, वो बहुत ही लुक में डिफरेंट होगी, भले ही जितना भी वक्त लगे। जब तक मैं तो कोशिश करता रहूँगा दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर बताना है। अब यहाँ ब्रांचों की संख्या बढ़ चुकी है, और ये एक पेड़ की शक्ल में आ ही गया है। आप लोगों को कैसा लगता है? आप कहीं से भी देखिए, फ्रंट में नहीं डिसाइड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।